हेलो दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स 10 जनवरी 2026 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो उनको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए 14 सितंबर, बी 10 जनवरी, सी 10 दिसंबर, डी 21 फरवरी। आंसर इज ऑप्शन बी 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 2, 10 जनवरी 2026 से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किस भव्य आयोजन की शुरुआत हो रही है? विच ग्रैंड इवेंट इज स्टार्टिंग एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली फ्रॉम जनवरी 10, 2026? ऑप्शन ए इंडियन साइंस कांग्रेस, ऑप्शन बी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026, ऑप्शन डी G20 समिट। आंसर इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार की डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में किस राज्य ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की विकास दर क्या अनुमानित है? According to the World Economic Situation and Prospectus report released by the UN in January 2026, what is the Indian projected growth rate for 2026? Option A 6.1%, B 6.6%, C 7.0%, D 5.9%. Answer is option B 6.6%. क्वेश्चन नंबर 5, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द ECI? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली, डी हैदराबाद। आंसर इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? द इंडियन आर्मी हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज विच ईयर? ऑप्शन ए ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, ऑप्शन सी ईयर ऑफ लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन डी ईयर ऑफ स्ट्रेटेजिक रेजिलेंस। आंसर इज ऑप्शन बी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट अंडर द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन? ऑप्शन ए सुरतापुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बेलोर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी वायान केरला, ऑप्शन डी जंगम उड़ीसा। आंसर इज ऑप्शन बी बेलन छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एशेज इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? In January 2026, Steve Smith became the second highest run scorer in Ashes history. Whose record did he surpass? Option A Ricky Ponting, option B Jack Hobbs, option C David Gower, D Alan Border. Answer is option B Jack Hobbs. क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पुस्तक मेला 2026 की मुख्य थीम क्या रह गई है? What is the main theme of the World Book Fair 2026? Option A Digital India and Literature, option B Indian Military History, Valor and Wisdom @75, C Global Peace Through Book, D 75 Year of Indian Democracy. Answer is option B Indian Military History. क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने भारत में राष्ट्रव्यापी
वॉइस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की हैं। विच पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी हैज़ रिसेंटली रोल्ड आउट नेशन वाइड वाईफाई सर्विस इन इंडिया? ऑप्शन ए MTNL, B BSNL, C Reliance Jio, D VI. Answer is option B BSNL. क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कितनी क्लासिकल भारतीय भाषाओं में 55 साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान recently released 55 literary work in how many classical Indian languages? Option A 6, B 9, C 11, D 12. Answer is option C 11. क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इन जनवरी 2026? ऑप्शन ए डॉक्टर DK शुक्ला, B AK बालासुब्रमण्यम, C S सोमनाथ, D डॉक्टर समीर V कामत. आंसर इज ऑप्शन B AK सुब्रमण्यम. क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस संस्था ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया है? विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली रिलीज द 5th एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन डी SEBI. आंसर इज ऑप्शन बी नीति आयोग. क्वेश्चन नंबर 14, न्यायमूर्ति ने ए मोहम्मद मुश्ताक ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक हैज़ रिसेंटली बीन sworn in as the Chief Justice of which High Court? ऑप्शन ए मद्रास हाई कोर्ट, बी केरला हाई कोर्ट, सी कर्नाटक हाई कोर्ट, डी बॉम्बे हाई कोर्ट. आंसर इज ऑप्शन बी केरला हाई कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक data, which country has surpassed Japan to become the world's 4th largest economy? Option A United Kingdom, B India, C Germany, D France. Answer is option B India. क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंदरगाह अवसरण और डिजिटल शासन परियोजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया है? Which state government has recently launched port infrastructure and digital governance project worth rupees 235 crore? Option A Tamil Nadu, B Gujarat, C Andhra Pradesh, D Odisha. Answer is option A Tamil Nadu. Question number 17, भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार किस प्रभाव को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है? Indian scientists have developed a supercomputer simulation to model which effect for the first time? Option A Doppler effect, B Maypeba effect, C Raman effect, D greenhouse effect. Answer is option B Maypeba effect. क्वेश्चन नंबर 18, भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? Who is leading the International Conference on Democracy and Electoral Management? Option A द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार. आंसर इज ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार. क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने ऑस्निक नामक एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड अ न्यू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड ऑस्निक? ऑप्शन ए चाइना, बी USA, सी रशिया, डी नॉर्थ कोरिया. आंसर इज ऑप्शन सी रशिया. क्वेश्चन नंबर 20, इम्यून इर्तपा उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? द इम्यून इर्तपा फेस्टिवल वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा. आंसर इज ऑप्शन बी मणिपुर.
क्वेश्चन नंबर 21, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इन विच सिटी इज द 44 जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी लखनऊ। आंसर इज ऑप्शन बी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 22, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना है? द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन एम्स टू कम्प्लीटली इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया बाय विच ईयर? ऑप्शन ए 2026, बी 2030, सी 2028, डी 2035। आंसर इज ऑप्शन बी 2030। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म किस बैंक की पहल है जिसने डिजिटल रुपये को एकीकृत किया है? द स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म विच रिसेंटली इंटीग्रेटेड डिजिटल रूपी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच बैंक? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। आंसर इज ऑप्शन बी HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 24, जर्मनी के चांसलर को जनवरी 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, उनका नाम क्या है? What is the name of the German chancellor who is an official visit to India in January 2026? Option A, Olaf Scholz, option B, Friedrich Merz, option C, Angela Merkel, option D, Robert Habeck. Answer is option B, Friedrich Merz. आज का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में CAG की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी की सबसे अधिक संभावना जताई गई है? अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट CAG रिपोर्ट, विच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पोटेंशियल फॉर द ब्लू इकोनॉमी? ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी कोस्टल गुजरात, ऑप्शन सी केरला कोस्ट, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आंसर इज ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।